Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are fine, doing well in your life, taking care of yours. क्या आपको कभी कभी ऐसे होता है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हार्शली ट्रीट करते हो, मतलब अपने आप को हर टाइम बुरा बुरा बोलते रहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी लाइफ में कोई चीज़ को करने में फेल हो जाते हो तो आप अपने आप को बुरा बोलने लग जाते हो, ये नहीं देखते कि आपने अपना बेस्ट दिया या जो आप कर सकते थे। दूसरे लोग आपके साथ गलत ट्रीट करते हैं और आपके साथ गलत बिहेव करते हैं, आपको गलत तरीके से ट्रीट करते हैं, तब भी उस टाइम पर भी आप अपने आप को ही गलत सोचते हो कि शायद मेरे में ही कोई कमी है। ठीक है, और ऐसा होता है कि कभी कोई भी सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही होती तो आप हमेशा सोचते हो कि ये मेरी वजह से ही हुआ है, शायद मैं लकी नहीं हूँ, शायद मैं इतने अच्छे से नहीं कर पा रही काम या कुछ भी। मतलब मेरे कहने का पॉइंट ये है कि आप हर चीज़ में ऐसे सोचते हो कि दैट यू आर नॉट कैपेबल, आप में ही कुछ कमी है। तो क्या आपके साथ ऐसा होता है? अगर होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, और मैं आपको एक सल्यूशन देना चाहती हूँ इस चीज़ का, या आपको एक रिमाइंडर देना चाहती हूँ कि आप अपने साथ बिल्कुल भी हार्श मत हो, अपने साथ बहुत काइंडनेस से बिहेव करो। ठीक है, अपनी लाइफ में आप हर चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर लेके चलते हो कि हाँ, जो भी कुछ हो रहा है वो मेरी वजह से ही हो रहा है। ठीक है, तो आप उस चीज़ में ना अपने आप को बहुत ज़्यादा ना क्रिटिसाइज करने लग जाते हो और सेल्फ डाउट में पड़ जाते हो। एक चीज़ है कि आप अपनी लाइफ में देखो कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने अकेले ने सॉल्व करी है। शायद वो आपने ना कभी अपने फ्रेंड्स को बताई हो या अपनी फैमिली को बताई हो, मतलब कोई बहुत सारी ऐसी आप अपनी लाइफ में इतने डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंसे होंगे कि उस टाइम पे आपको कोई सोल्यूशन नहीं नज़र आ रहा था, बट स्टिल आप आज हो उस सिचुएशन से बाहर निकलने के बाद। तो वो भी अपने आप को ये चीज़ें भी तो याद दिलाओ कि हाँ, आपने बहुत कुछ करा अपनी लाइफ में। हर टाइम सिर्फ फेलियर के लिए अपने आप को कोसने की जगह वो चीज़ें भी तो देखो कि जो आपने अपनी लाइफ में अच्छा किया है। ये आप सोचते हो कि ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी लाइफ में आपको आपको डीमोटिवेट कर जाती है कि दैट आई एम नॉट पासिंग द एनी सर्टेन एग्ज़ाम, या कुछ आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या आपको कोई आइडिया काम नहीं कर रहा, या योर पेरेंट्स आर नॉट ट्रीटिंग यू वेरी नाइस, या आपका कोई रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं है, आपको चीट किया है किसी ने। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप क्या करते हो, आप दूसरे इंसान को नहीं देखते कि दैट पर्सन वॉज नॉट गुड फॉर मी, लेकिन आप अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करने लग जाते हो कि शायद मैं ही अच्छा नहीं हूँ या मैं ही अच्छी नहीं हूँ। तो आप अपने आप में कमी निकालना स्टार्ट कर देते हो। तो ये करना बंद करो, बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि आप अपनी तरह से बिल्कुल अपनी लाइफ में बेस्ट हो। ठीक है, और जो लोग आपके लिए बेस्ट होंगे, यूनिवर्स आपको वो लोग ज़रूर देंगे। तो तब तक आप अपने साथ तो रहना सीखो। जब तक आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करोगे, तब तक आपको अपनी लाइफ में अच्छे लोग नहीं मिलेंगे जो आपको आपकी ट्रू मतलब जैसे आप सोचते हो ना कि आपको कोई बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करेगा। ठीक है, लेकिन आप ही खुद को बहुत ज़्यादा हर टाइम कोसते रहते हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब क्रिटिसाइज करते हो, तो दूसरे लोग क्या करेंगे? So this is the reminder कि that you must treat yourself with so much kindness, so much love. Just pamper yourself like you are a small child. ठीक है, अपने inner child को heal करो कि अब आप ये सोचो कि चाहे दुनिया कैसी हुए, मुझे अपने साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से बिहेव करना है, और फिर देखना आप आपकी लाइफ में ना जो आपके आसपास के लोग हैं ना वो भी आपकी वैल्यू करने लग जाएंगे, क्योंकि आपकी जो एनर्जीज हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी है या वाइब्रेशंस हैं, वो ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाएंगी और आप सेल्फ केयर की तरफ जाते रहोगे, और फिर आपको मतलब इतना ज़्यादा अच्छा फील होगा अपनी लाइफ में। और अगर आप किसी चीज़ में फेल हो रहे हैं बार बार, तो ये मत सोचो कि आप में कमी है। शायद आप ये देखो कि इस टाइम पे मुझे अपनी स्ट्रैटेजी किस तरह से चेंज करनी चाहिए, या मैं और बेस्ट क्या कर सकता हूँ। पहले तो आपने बेस्ट दिया, लेकिन एक बार हो ट्राई करके देखो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो किसी की हेल्प लो। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अपने आप में कमी देखना। और दूसरी बात, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बिल्कुल बंद कर दो। ये चीज़ सबसे बुरी है कि हम अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, जो कंपैरिजन है ना, उससे सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। तो सेल्फ डाउट मत आने दो अपनी लाइफ में।
और आगे से अब आपको जब भी लगे कि आप अपने आप पर बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हैं, अपने आप के साथ बहुत हार्श हो रहे हैं, तो अपने आप को याद दिलाओ कि जब तक मैं अपने आप के साथ अच्छे से नहीं रहूँगा या नहीं रहूँगी, तब तक लोग भी मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे आप देखो आपके सराउंडिंग में आपके कुछ भी ऐसे लोग होते होंगे जो मतलब अपने रूटीन्स के बहुत पक्के हैं, मतलब जो वो अपने आप से प्रॉमिस करते हैं, दे आर एबल टू डू ईच एंड एवरीथिंग, वो अपना करते हैं, वो ये नहीं देखते कि दुनिया में क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है। जो प्रॉमिसेस उन्होंने अपने साथ करे, अपने आप से करे हैं, वो डेफिनेटली वो प्रॉमिसेस फुलफिल करते हैं, और ऐसे लोगों की ही वैल्यू करते हैं सब। एक इंसान है जो हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल रहता है, ठीक है, अपने काम छोड़ छोड़ के दूसरों के लिए काम करता है, तो देखना आप उसके साथ कोई नहीं होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं करेगा, उसको सब ये सोचेंगे कि ये तो फालतू है, ये वेला है, या इसके पास कुछ भी काम नहीं है, तो वो ये सब चीज़ें सोचेंगे। सो दूसरों पे अपना टाइम वेस्ट करने की जगह जस्ट अपने आप को टाइम दो और अपने आप के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से रहो, और देखना आपकी लाइफ में सब चीज़ें एकदम से अच्छे से अलाइन होने लग जाएंगी। आप देखना आपका करियर ट्रैक पर आ जाएगा, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, और आप अपनी लाइफ में हर चीज़, आप अच्छे लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लग जाओगे। तो एक चीज़ करने से, सिर्फ अपने आप को प्रायोरिटाइज करने से, आप देखना आपकी लाइफ में कितने अच्छे चेंजेस आ जाएंगे। तो एक बार ये ट्राई करके देखो और फिर देखो कि क्या आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं। टिल देन अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, अपने फ्लोज को एम्ब्रेस करो, हमेशा अपने आप को बुरा मत सोचो, ये सोचो कि कोई बात नहीं, अगर ये मेरी वीकनेस है तो मेरे अंदर कुछ ना कुछ तो स्ट्रेंथ होगी। ऑप्टिमिस्टिक बनो, ठीक है। सो होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि आप अब नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, या आप अपनी लाइफ में किस तरह की सिचुएशन फेस कर रहे हैं और आप चाहो कि मैं आपके लिए वो वीडियो बनाऊं, देन आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टॉपिक्स बताओ कि व्हाट टाइप ऑफ विच टॉपिक यू वांट वीडियोस। सो थैंक यू सो मच, लव योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बिलीव इन योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।